सीटेट एग्जाम 2022 हेतु सीटीपी पेडागोजी की टुडे की सीरीज में आप सभी का अभिनंदन। जी हाँ मित्रों, सबसे अहम और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की टुडे की सीरीज हमारी 6 है। इससे पहले हम 5 सीरीज लगा चुके हैं जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम में बनने वाले प्रश्नों की है। जी हाँ मित्रों, और यदि आप लोगों के द्वारा वह नहीं देखी गई हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हो, अदरवाइज आप चैनल पर जाकर के भी देख सकते हैं, क्योंकि एक एक सीरीज का एक एक प्रश्न आप सभी के लिए पेडागोजी और सीडीपी में बेहतर स्कोर दिलाने वाला है। जी हाँ मित्रों, तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेंगे, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपका पेडागोजी में बेहतर स्कोर। प्रश्न है, बाल विकास निम्न से संबंधित है। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में बनने वाला है, इसलिए कंप्लीट प्रश्नों को आप स्वयं से लगाएं और कंप्लीट वीडियो को आप देखें। प्रश्न को रीड करें, ऑप्शन को रीड करें। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। यानी बालक का जो शर्मीला स्वभाव होना, गर्व की जैसी उसमें भावना का आना, ये किस अवस्था में होता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। बाल्यावस्था में बालक को शर्म और जो गर्व है उसकी भावना का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रियाएं और मानसिक क्रियाएं अंतर्निहित हैं। प्रश्न को रीड करें, उसके पश्चात ऑप्शन को रीड करें और बेहतर तरीके से समझ के साथ ही आप जवाब दें। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेरक पेशी विकास। ठीक है, यानी प्रतिबिंब की अवधारणा प्रतीक संकेत भाषा शारीरिक क्रियाएं यदि और मानसिक क्रियाएं अंतर्निहित होती हैं, वो प्रेरक पेशी विकास के अंतर्निहित हैं। नेक्स्ट, क्या बुद्धिमान माता पिता यानी कि अभिभावक के बच्चे यानी कि संतानें सदैव पढ़ाई में तेज होती हैं। समझिए प्रश्न को, और आखिरकार क्या प्रश्न में पूछा गया है इसे भी समझिए, तो आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था सदैव जो है नेगेटिव वर्ड है, सदैव ही तेज होते हैं ये लिखा गया। ठीक है, तो सदैव तेज नहीं होते हैं। नेक्स्ट, विकास से की ओर बढ़ता है। प्रश्न को समझते हुए ही आप ऑप्शन लगाएं, वीडियो को बीच में पॉज कर लें। यदि प्रश्न समझ नहीं आ रहा तो उसे एक बार नहीं 2 बार रीड करें। तो यहाँ से इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता या सिद्धांत का पालन करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। प्रश्न को समझ लीजिए बेहतर तरीके से, फिर ऑप्शन को समझ लीजिए बेहतर तरीके से। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को जो है वंशानुक्रम निर्धारित करता है संज्ञानात्मक विकास में। नेक्स्ट, किस परीक्षा के संचालन के दौरान बच्चों को कहानी सुनने के लिए कहा जाता है। ऐसे कौन सा परीक्षा का संचालन हो जिसमें बालकों को कहानी सुनने के लिए कहा जाता है। प्रश्न को समझिए, ऑप्शन को समझिए। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी कि सीएटी। नेक्स्ट, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे प्रश्न की लैंग्वेज को आप समझिए। यदि एक बार नहीं समझ पा रहे हैं तो आप दूसरी बार उसको रीड कीजिए, फिर ऑप्शन की लैंग्वेज को समझिए। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, इसलिए उसके समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बालकों को। नेक्स्ट, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा आवश्यकताओं को। नेक्स्ट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। उसमें कौन सी जो योग्यता है वो इस अवस्था यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में लक्षित नहीं होती है, या परिलक्षित वर्ड दे दे। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मानसिक द्वंद्व। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? सही मिलान वाला जोड़ा। प्रश्न और ऑप्शन को समझिएगा और वीडियो को बीच में पॉज कर लीजिएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि समझ नहीं आ रहा है तो उसको एक बार पुनः रीड कीजिएगा। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या बच्चे में जो है बालक जो है साधारण एवं बरी करने योग्य हो जाता है। ये आपका मिलान जो है सही है। नेक्स्ट, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी जाएगा, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष जो है महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रश्न को समझिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि पेडागोजी है, हमेशा आपको ऐसा लगता है कि ये भी सही है। तो यदि यह योग्यता आपके अंतर्गत डेवलप हो जाएगी प्रश्न को समझने की और सटीक आंसर लगाने की, तो निश्चित रूप से आप पेडागोजी में ही आपको क्लियर कर देगी। बाकी अन्य सब्जेक्ट आपके प्लस पॉइंट रहेंगे। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है। यह जो कथन है जो सत्य नहीं है, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है। नेक्स्ट, गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारक है? गिलफोर्ड के द्वारा जो बुद्धि मॉडल दिया गया था उसमें कौन सा निर्धारक है, प्रश्न में पूछा गया है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामग्री, संचालन और उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। प्रश्न को समझिएगा अच्छी तरीके से, यानी अफेजिया यानी कि भाषाघात आपका आंसर यहां से करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह है जो कथन दिया गया है। तो कल भी मैंने आपको बताया था, और हर एक एग्जाम में 2 प्रश्न आपके लैंगिक पूर्वाग्रह से बनने ही बनने निश्चित हैं। ठीक है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है या अवधारणा है। ठीक है। नेक्स्ट, एक पाठ्य पुस्तक ने लड़कों को बुद्धिमान और प्रमुख पात्र जबकि लड़कियों को नम्र और भावात्मक रूप से चित्रित किया है, यह का उदाहरण है। कोई पाठ्य पुस्तक है, उसमें दर्शाया गया है लड़कों को बुद्धिमान और उनको प्रमुख पात्र दिया गया है, जबकि लड़कियों को नम्र और भावात्मक रूप से चित्रित किया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रकार यदि भेदभाव किया जाता है लिंग को लेकर के, उसके पहनावों को लेकर के, या उसके काम को लेकर के आदि को लेकर के यदि भेदभाव किया जाता है, वहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह ही आपको लगाना है। ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, लिंग रूढ़िवादिता। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। आत्मनियम की ओर संकेत करता है। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। आत्मनियम का मतलब यही होता है कि हमने क्या सीखा, स्वयं के द्वारा हम उसको पर्यवेक्षित कर लें। नेक्स्ट, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। नेक्स्ट प्रश्न, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। प्रश्न को समझिएगा अच्छी तरीके से। यदि लेंथी प्रश्न दिए जाएं आपके एग्जाम में या ऑप्शन लेंथी आ जाएं, तो मैंने आपको बताया 1 से 2 बार उनको रीड कीजिएगा, और रीड करने के पश्चात यदि आप समझ चुके हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट जाएगा। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा
निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं वो कमजोर बालक के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सिलेक्टेड महत्वपूर्ण एग्जाम में बनने वाले प्रश्न। आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद आई है। सीरीज पसंद है तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार।